नमस्कार दोस्तों, आपका पुनः मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत है। हम राजस्थान के इतिहास के साथ साथ हमारे राजस्थान की संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसे विभिन्न प्रकार के रीति रिवाजों का पालन करना पड़ता है। हर जाति, हर समुदाय में अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। तो मैं प्रारंभ करता हूं सनातन धर्म से। हमारे जीवन में जन्म से लेकर अंत्येष्टि मृत्यु तक जितने भी सामाजिक क्रियाक्रम होते हैं या कार्य होते हैं, ये संस्कारों से पूर्ण होते हैं। कुल मिलाकर हमारे धार्मिक ग्रंथों में 16 प्रकार के संस्कार माने गए हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक राजस्थान संस्कृति में रीति रिवाज, और रीति रिवाज में सबसे पहले 16 संस्कार। 16 संस्कार क्या है? पहला संस्कार था गर्भाधान, यानी किसी भी स्त्री के भ्रूण में शिशु का होना, प्रथम संस्कार है। दूसरा आता पुंसवन, ये शिशु को पुत्र रूप देने के लिए देवताओं की स्तुति की जाती है। कैसे की जाती है? ससुराल में गर्भवती स्त्री अपने ननंद और अपने जेठ की पुत्रियों के साथ एक छोटा सा मटका होता है, मटके के अंदर दीपक जलाती है, आसपास में घूमर जैसे एक नृत्य करती है, यानी शिशु को पुत्र रूप में या पुत्र प्राप्ति के लिए किए जाने वाला संस्कार पुंसवन संस्कार। नंबर 3 पे आता है सीमांत नयन। यह संस्कार क्या होता है? हमारा रीति रिवाज और एक पुरानी, जिसे हम आडंबर कह सकते हैं, ये गर्भवती स्त्रियों को बाह्य शक्ति या अमंगलकारी शक्ति जो होती है उनसे बचाने के लिए संस्कार किया जाता है, जादू टोटके पर निर्भर है। नंबर 4 जात कर। वास्तविकता का संस्कार यहीं से स्टार्ट होता है जब बालक का जन्म होता है। बालक जन्म लेता है उस समय ना तो उसका धर्म होता है ना जाति होती है। फिर आता है नामकरण। दोस्तों, कहीं कहीं से सूरज पूजना कहा जाता है, और नामकरण संस्कार वैसे कहीं 7वें दिन, कहीं 9वें दिन, कहीं 10वें दिन, कहीं 12वें दिन, लेकिन हमारे जो धार्मिक ग्रंथों में 10वें से 12वें दिन माना गया है। लेकिन किसी किसी शिशु के जन्म होने के 21वें दिन उसका नामकरण किया जाता है। एक मान्यता है उस शिशु के लिए लगभग आसपास के 21 गांवों की मिट्टी को इकट्ठा करना पड़ता है, वहां के जल को इकट्ठा किया जाता है, उसके बाद उसका नामकरण संस्कार किया जाता है। नंबर 6 पे आता निष्क्रमण। दोस्तों, निष्क्रमण शब्द से पता चलता है घर से बाहर निकलना, यानी जन्म के 4वें माह के बाद या 4 माह का शिशु होता है जो घर से पहली बार बाहर निकलता है, और उसको बाहर किसके निकाला जाता है? उसके विकास के लिए सूर्य और चंद्रमा के दर्शन करवाए जाते हैं। इसी संस्कार को कहा जाता है निष्क्रमण संस्कार। फिर आता है अन्नप्राशन। ये क्या होता है भाई? 6 मास का शिशु अभी तक अपनी माता से फीडिंग के माध्यम से अपना आहार ले रहा था, लेकिन जब पहली बार उसको अन्न ग्रहण करवाया जाता है, यानी उसके मुंह में अन्न का निवाला दिया जाता है, उस संस्कार को बोलते हैं अन्नप्राशन संस्कार। नंबर 8 चूड़ा कर्म या जरूला। दोस्तों, ये एक ऐसा संस्कार है जिसमें शिशु के प्रथम बार बाल काटे जाते हैं, यानी ये अगर शिशु 3 वर्ष का हो जाता है तो भाई हम सभी राजस्थान से हैं, बैरो जी के हो, माता जी के हो, पाबू जी के हो, हड़पू जी के हो, रामदेव जी के हो, या घर के पितर या पुत के हो, एक बच्चों की सिखा वह चोटी रखते हैं और उसके बाद बड़े अच्छे गीतों के साथ काटे जाते हैं। इसको मारवाड़ी भाषा में जड़ूला कहा जाता है, और मान्यता ऐसी है हर बच्चा, मतलब जैसे कोई लड़का है तो उसके ननिहाल में या उसके गांव में या उनके मम्मी के ननिहाल में इस संस्कार का या इस संस्कार को पूरा किया जाता है। अभी तक हमने 8 संस्कारों के बारे में ज्ञान प्राप्त किया था। 9वां संस्कार था कर्णवेद संस्कार। कर्णवेद संस्कार यानी कि 3रे या 5वें वर्ष शिशु के कान में छेद करवाना, मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं तो कान बींदना,
ये कर्णवेद। फिर आता है विद्यारंभ संस्कार। विद्यारंभ संस्कार ये एक ऐसा संस्कार है कि देवताओं की स्तुति की जाती है और गुरु के समक्ष बैठकर ज्ञान को प्राप्त किया जाता है। सिर्फ गुरु के समक्ष बैठा जाता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारा जो सनातन धर्म है उसके अंदर एक सबसे बड़ी बात आती है उपनिषद। उपनिषद शब्द का अर्थ होता है गुरु के समक्ष बैठकर ज्ञान को प्राप्त करना। फिर आता है उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है। इतिहास के दृष्टि से भी उपनयन संस्कार सबसे बड़ा संस्कार है। उपनयन संस्कार क्या है भाई? इससे पहले वाले संस्कार में हमने देवताओं की स्तुति की और किसके पास बैठे? गुरु के पास। लेकिन अभी हमारे को गुरु के पास जाना है शिक्षा ग्रहण करने के लिए। जैसे आप कोचिंग में या विद्यालय में आते हो उसी प्रकार। और इस संस्कार का प्रारंभ होता है ब्रह्मचार्य आश्रम से। और इस संस्कार को एक नए नाम से जाना जाता है, इसे बोला जाता है यज्ञोपवीत संस्कार। दोस्तों पहले क्या होता था, घर से बाहर बच्चे को पढ़ने के लिए गुरुकुल में भेजा जाता था। वर्तमान में गुरुकुल का नाम ही हॉस्टल है, छात्रावास है। बच्चे का मुंडन किया जाता था और गुरु के पास भेज दिया जाता था और वहां तक लगभग 16 साल की उम्र तक रहते थे। यानी 16 साल की उम्र तक ज्ञान प्राप्त करते थे और 16 साल की उम्र ज्ञान प्राप्त करने के बाद एक और संस्कार होता था। वो संस्कार मैं आगे बताऊंगा, लेकिन उसके बीच में एक संस्कार है जिसका नाम है वेदारंभ। वेदारंभ क्या है? देखो वेदारंभ का अगर संधि विच्छेद करते हैं, वेद प्लस आरंभ यानी पठन पाठन का अधिकार, कृषांत या गोदान। यही वो संस्कार है जब 16 साल की आयु तक आप गुरु के समक्ष बैठते हैं और ज्ञान को प्राप्त करते हैं। तो यह संस्कार क्या था कि आपने अपना ब्रह्मचर्य समाप्त कर लिया है और 16 साल की आयु समाप्त हो गई है। उस समय आप अपने केस को कटवाएंगे, यानी वापस पुनः मुंडन होगा। दोस्तों वर्तमान में ये संस्कार पूर्णतः विलुप्त हो चुका है। यानी अगर एक लॉजिक की दृष्टि से देखा जाए तो इन संस्कारों में एक सवाल यहाँ से खड़ा हो सकता है भाई कि ऐसा कौन सा संस्कार है जो वर्तमान रीति रिवाजों में विलुप्त हो चुका है? तो कृषांत या गोदान। नंबर 14 पर आता है समावर्तन या दीक्षांत। भाई आप लोग हमारे पास पढ़ने आते हो, क्या देते हो? फीस। स्कूल में जाते हो, क्या देते हो? ट्यूशन फीस। तो उसी प्रकार पुराने जमानों में जब शिक्षा समाप्त होती थी तो आप जो भी ब्रह्मचर्य आश्रम में या जो गुरुकुल में जो पढ़ रहे थे छात्र, अपने गुरु को कुछ दीक्षा देती है। देखो दोस्तों ये दीक्षा शब्द से ही आपको समझना है, दीक्षा हमेशा गुरुओं को दी जाती है। फिर आता है विवाह संस्कार, और विवाह संस्कार को मैंने लिखा ऑरेंज वेल। इसका मतलब है यहीं से आपका एक नया जीवन प्रारंभ होता है, क्योंकि इतने दिन तक हम सारे पुरुष प्रधान में थे और वहीं से आपके साथ महिला शक्ति आ जाती है और आपके कर्म कार्य करने लगते हैं। और विवाह जैसे होता है, विवाह के बाद बच्चे उत्पन्न होते हैं और वंश क्रम चलता रहता है। और एक ऐसा संस्कार आता है, इसे बोला जाता है अंत्येष्टि। देखो साहब मैंने प्रारंभ किया था गर्भाधान से और अंत्येष्टि तक आ गया। मतलब जब एक शिशु बीज के रूप में अंकुरित होता है गर्भ के अंदर, वहां से लेकर पंच तत्व में विलीन होता है, वहां तक मैं पहुंचा हूं। और मैंने इसको लिखा बुक एंड। बुक एंड का मतलब दोस्तों अदरवाइज नहीं है, यानी आपकी जो लाइफ है उसकी एक किताब खत्म हो चुकी है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं मेरे द्वारा बताए गए 16 संस्कार वर्तमान में बहुत कम विद्यार्थियों को याद है। तो इस वीडियो को पुनः देखें, लाइक करें, कमेंट्स करें। थैंक यू। जय हिंद।